मुझे पहचानते हो, मैं सिवान से आया हूं और शहाबुद्दीन साहब का बेटा हूं। ये कहने के बाद ही कार्बाइन से फायरिंग जो है वह शुरू हो जाता है। ये जो पूरा मामला है ये शहाबुद्दीन साहब के बेटा ओसामा साहब से जुड़ा हुआ मामला है और ओसामा साहब पर एक एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर में इनके अलावा 5 और लोगों का नाम है और उस एफआईआर में बताया गया है कि ओसामा साहब एक गांव में किसी आदमी के घर पर पहुंच करके उसके ऊपर कार्बाइन से फायरिंग कर देते हैं और उससे 1 करोड़ रुपए का रंगदारी भी मांगते हैं। उसके बाद जैसे ही ये खबर आई है, बिहार की राजनीतिक में एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और ये चर्चा होना शुरू हो गया है, क्या ओसामा साहब एक बार फिर से शहाबुद्दीन साहब की तरह ही अपना जलवा बरकरार रखना चाहते हैं। ये जो पूरा मामला है ये कैसे है, अब आपको हम बारी बारी से ये पूरी कहानी समझा देते हैं। ये पूरा मामला जो है ये मोतिहारी के रानी कोठी का है। रानीपुर कोठी में जो है वह शहाबुद्दीन साहब की बेटी यानी कि ओसामा साहब के बहन का शादी हो रखा है और वहाँ पर उसकी बहन का जो ससुराल है, जो उसके जीजा हैं, उसके जीजा से जो है उसके भाई का जो है वह विवाद चल रहा होता है और ज़मीनी विवाद चल रहा होता है। ये ज़मीनी विवाद पिछले कई सालों से चल रहा होता है और इसी बीच ये विवाद के बीच जो है एक पक्ष जो होता है वो अपनी ज़मीन पर बाउंड्री वॉल करवा रहा होता है। उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो ओसामा साहब को मिलती है। ओसामा साहब लगभग 5:30 बजे शाम को 35 से 40 गाड़ी लेकर के रानीपुर कोठी पोखर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वहां जो है उसको कहते हैं कि मुझे पहचानते हो, मैं सिवान से आया हूं और ओसामा शहाबुद्दीन साहब का बेटा हूं। और इसके बाद वह जो है बदतमीजी करना वो भी कुछ जवाब देता है और जवाब देने के बाद जो है हाथ में कार्बाइन होता है और कार्बाइन से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। हालांकि फायरिंग के बाद दौरान जो है वह गोली किसी को नहीं लगती है, लेकिन वहां पर जो माहौल है वह पूरी तरीके से अफरा तफरी का हो जाता है। 35-40 से गाड़ी से अपने सैकड़ों समर्थक के साथ ओसामा साहब जो वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद जो समर्थक होते हैं वहां पर तोड़ फाड़ शुरू कर देते हैं। जो बाउंड्री वॉल होता है उसको जेसीबी से गिरा दिया जाता है और ये जो दोनों पक्ष है यह ओसामा साहब के बहन के ससुराल का लड़ाई होता है। वहाँ रानी कोठी के गांव में जो है वह 2 भाई रहता है। 2 भाई, एक पहला बड़ा भाई इफ्तिखार अहमद और दूसरा इम्तियाज अहमद, और यही दोनों भाई के बीच जो है वो ज़मीनी विवाद चल रहा होता है। और इस बीच जो है इम्तियाज अहमद का जो बड़ा बेटा होता है फरहान अहमद, वह अपनी ज़मीन पर बाउंड्री करवा रहा होता है और जो फरहान जो है जो बाउंड्री करवा रहा होता है उसका कहना है कि इफ्तियार अहमद का जो लड़का है उसका जो शादी है वो शहाबुद्दीन साहब के बेटी से हो रखी है और उसका बड़ा भाई जो छोटा भाई जो इम्तियाज अहमद है उसका बेटा जो है इफ्तिखार वो बाउंड्री वहाँ पर करवा रहा होता है। और इसी को लेकर के बाउंड्री के दौरान वहाँ पर ओसामा साहब को पहुँचना पड़ता है। आप जानते होंगे कि पिछले कई सालों से जो है जब से सर्वे का बात बिहार में शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार बिहार में ज़मीनी विवाद को लेकर के जो हत्याएं हैं वह लगातार होती रहती है। बिहार के हर ज़िलों से लगभग हर रोज़ एक ऐसी खबर आती है जहां पर ज़मीनी विवाद की वजह से किसी न किसी की हत्या कर दी जाती है और सरकार जो है वह लगातार ज़मीनी विवाद को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रही है। ज़मीन का सर्वे करवा रही है, जो दाखिल खारिज है उसको लेकर के नए नए नियम कानून बना रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो अधिकारी जो अफसरों की लापरवाही है इस वजह से ज़मीन का विवाद जो है वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होता है, सुलझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से लोग आपस में भिड़ जाते हैं और भिड़ने के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि मौत तक मामला पहुंच जाता है। आप सोचिए कि किसी को ये पता हो कि यहाँ पर लड़ाई करने के लिए जो शहाबुद्दीन साहब का बेटा ओसामा साहब है वह भी आ सकता है, इसके बावजूद भी वहाँ पर ज़मीन का कितना ज़्यादा विवाद होगा, कितना ये होगा कि ओसामा साहब के पहुंचने के बाद और ओसामा साहब को वहां पर 35 से 40 गाड़ी लेकर के पहुंचना पड़ता है, अपने सैकड़ों समर्थक के साथ पहुंचना पड़ता है और उसके बाद वहां पर फायरिंग करनी पड़ती है और जेसीबी लेकर के वहां का जो दीवार होता है उसको गिरा दिया जाता है। और उसके बाद इस पूरे मामले में 6 लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें मोतिहारी के ही रानी कोठी गाँव से 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी जिस तरीके से ज़मीन विवाद को लेकर के बिहार में लगातार मामलाएँ बढ़ती जा रही है, इस पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।